सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्व सिद्धिदाता स्नेह के सागर मीठे बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरो तुल्य है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे? बाबा कहते हैं, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। वो स्थूल दीपक है जो जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाबा के आने से जगता है, मतलब ज्ञान मिलने से। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं, मना जन्म हुआ। शिव जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम मनाते हो। कैसे मनाते हो? शिव जयंती बड़े धूमधाम से, लेकिन अभी तुम मनाएंगे 88वीं जयंती। ये 2024 में हम बच्चे मना रहे हैं। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88वां जयंती मनाएंगे। वो तो है निराकार, उनकी जयंती कैसी हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्य के पास निमंत्रण कार्ड जाते हैं, कोई को पूछना तो चाहिए, जयंती कैसी मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते नहीं है। तुम उनको बता सकते हो, वो है निराकार, उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो? क्या जानते हो? कि इस शरीर में शालिग्राम है। नाम शरीर का पड़ता है, वो है परमात्मा शिव। अब तुम जितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रविष्टता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वो नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलाने तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, और कर्तव्य भी ऊंची है, परंतु कब किस घड़ी वो नहीं बताते। बाबा कहते हैं, महिमा तो बहुतों की गाई जाती है। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता ना सके। तुम समझाते हो वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वो तो एक ही ठहराना। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? परंतु कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, जरूर कोई होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट ना माने तो भक्त साधुओं को, गुरुओं को स्टैंप भी ना बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी ही रियायत, मतलब प्रजा।
अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह मालूम पड़ा है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे, गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। वो तो भोला भंडारी है। वो लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं आंखें खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। महिमा तो एक की होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वह बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाते हैं, सुनना भी है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा। शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे? तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत जाएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा के जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि के बायोग्राफी सुनाते हैं ना, अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्य की बुद्धि से सूर्यव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल ना सके। बाबा कहते हैं कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है। कोई मरता है तो दिवा जलाते हैं, कोई अंधियारा हो ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तो अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो पिछाड़ी में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अंधियारा आदि की इसमें बात ही नहीं है। तो कहते हैं यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं। बोलो तुम सुखी हो तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहां सो जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकते, वो तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधा कृष्ण के बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्ति समझानी दो। अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महादानी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।